हैं चंद्रमा की जैसे शीतल किरणें होती हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि कहते हैं ना कि चंद्रमा की ऐसी शीतल किरणें होती हैं, अमृत की तरह होती हैं कि कितना भी रात्रि के समय कोई कितना भी उदास क्यों न हो, कोई कितना भी परेशान क्यों न हो, और वो खुले आसमान के नीचे बैठ जाए, जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं ना तो अपने आप वो मन को ठंडक प्रदान करती है। अपने आप मन को स्वतः मन ठंडा हो जाता है, मन को ठंडक देती है। शशि की किरणें जैसे ठंडक प्रदान कराने वाली हैं, शीतलता देने वाली हैं, उसी प्रकार से कहते हैं राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा कैसी है? शीतलता प्रदान कराने वाली है, ठंडक प्रदान कराने वाली है। दुनिया के वस्तु वैभव, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उसमें आपको आराम मिल सकता है, संसार की चीजों में आपको आराम मिल सकता है। भाई डनलप के गद्दे 10,000 के खरीद के ले आओ, आराम से नींद आ जाएगी, आपको सो सकते हो, आराम तो मिलेगा। गर्मी में पानी गर्म हो जाता है, फ्रिज खरीद कर ले आओ, बोतल भर के लगा दो, ठंडा पानी पियोगे, आराम तो मिल जाएगा। लेकिन आराम तो दुनिया की हर चीजें दे सकती हैं, पर विश्राम केवल राम की कथा दे सकती है। इस संसार में विश्राम कोई प्रदान करा दे वो कोई ऐसी वस्तु नहीं बनी है, विश्राम केवल भगवान की कथा देती है, जिसको कहते हैं कि संत चकोर करें जही पाना। जैसे एक चकोर पक्षी होता है और वो पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा को एक टक निहारता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है। तो जो हमारे संत होते हैं ना, संत भी चकोर पक्षी की तरह होते हैं, जो राम कथा को एकाग्र हो करके बस सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं। भगवान की ऐसी कथा है क्योंकि उनको आनंद मिलता है। तो कहते देवी ये कथा उनको सुनाना चाहिए जो भगवान के प्रेमी हैं, जो सत्संग से प्रेम करते हैं, सबको सुनाना चाहिए। जो हठी है, जो जिद्दी है, उनको नहीं। कहा कि ये जो जीवन है, तो जीवन में इन कानों ने यदि भगवान की चर्चा नहीं सुनी तो ये कान भी होना बेकार है, ये कान भी होना बेकार है। भगवान की कथा इनमें भी जानी चाहिए, तभी मन पवित्र होता है। जब कानों से अच्छी बातों को सुनोगे तो मन पावन बनेगा, और जब मन पावन बनेगा तो विचार पावन बनेंगे, जब विचार पावन बनेंगे तो जीवन पावन बनेगा। क्योंकि कान ये सबसे पहले काम करते हैं मन को बदलने का। अगर कोई आपके घर में है, अगर वो आप किसी की प्रशंसा करता है तो आपका भाव उसके प्रति अच्छा बन जाता है। और कोई दूसरा है जो आकर के कहे अरे आपको पता है उसने तो आपकी बुराई की थी, तो क्या होगा? आपके मन में उसके लिए नफरत, ईर्ष्या हो जाएगी। तो ये कान सबसे पहला काम करते हैं किसी के प्रति अच्छा सोचने का या किसी के प्रति बुरा सोचने का। तो इन कानों में जब तक भगवान की कथा नहीं गई तो प्यारे कुछ मन को अच्छा बनाओ भगवान की कथा सुनकर। तो कहते हैं कि देवी भगवान वही पार ब्रह्म निराकार है और वो सगुण रूप में आता है। सगुण रूप में तभी आता है जब वो भक्तों का भाव देखता है। किसी ने कहा कि भक्त वत्सल, भगवान को क्या कहते हैं? भक्त वत्सल। वत्सल किसे कहते हैं? वात्सल्य एक माँ के हृदय में होती है। वात्सल्य ममता एक माँ के हृदय में होती है। भगवान कभी भक्त वत्सल बन के आते हैं। भक्त वत्सल में जैसे कि भगवान आ गए नरसिंह अवतार में, वो भक्त वत्सल बन के आए। किसी ने कहा भगवान आपको लोग कहते हैं वात्सल्य का रूप, लेकिन कभी आप आए तो नहीं। तो
प्रहलाद जैसे जब भक्त हुए तो भगवान वात्सल्य वो ममता बन करके आए कि जब कोई उनके क्रोध को समाप्त नहीं कर पाया तो प्रहलाद जी उनके पास गए तो सिंह के स्वरूप में नर और सिंह उसमें उनको बड़ा चाट चाट के प्रेम और दुलार लाड प्यार कर रहे हैं। तो वहां पर कहा भक्त वत्सल, भगवान भक्तों के लिए अपनी वो ममता उड़ेलते हैं। कभी भगवान वाराह अवतार में आते हैं, कभी नरसिंह अवतार में आते हैं, क्योंकि जैसे जिसने भगवान को बुलाया ना वैसे भगवान चले आते हैं, उस रूप में आ जाते हैं भगवान, क्योंकि वो तो करुणामय है। तो कहा देवी आपने बड़ी सुंदर कथा पूछी है। सकल लोक जग पावनी गंगा पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। देवी आपने ऐसी कथा पूछी है हमसे जो आज ये हमारे मुखारविंद से जो निकलेगी, क्योंकि एक तो वो गंगा है जहाँ पर लोग स्वयं जाकर के स्नान करते हैं, लेकिन आपने आज बड़ी करुणा की, आज आपने हम पे कृपा की। मैया कहती हैं आप पर क्या कृपा की है, क्यों आप आज ऐसा कार्य करने जा रही हो जो ये हमारे मुख से भगवान राम की जो कथा निकलेगी ये तो सारे जगत के पूरे संसार के कोने कोने में जाएगी, और जहाँ जहाँ जाएगी जो जो इस कथा को सुनेगा तो उसका कल्याण होना निश्चित है। इसलिए आपकी बड़ी कृपा हुई हम पर। भोले बाबा सबसे पहले भगवान के उस स्वरूप को स्मरण करते हैं। बंदा बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। भगवान ने उस पार ब्रह्म राम को स्मरण किया और स्मरण करने के बाद कहते हैं कि मानस की सर्वप्रथम चौपाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सुदशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रश्न जगत हित लागी, कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कौन से राम